हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम 37th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है कृष्ण की सेवा के उद्दीपन। भक्त को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न रहने के लिए कृष्ण की अहेतुकी कृपा, उनके चरणों की धूल, उनका प्रसाद तथा उनके भक्तों की संगति, ये कतिपय उद्दीपन है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अगर हमें लगे रहना है, निरंतर सततम कीर्तयन्तु माम, अगर ऐसे लगे रहना है तो बिना कृष्ण की अहेतुकी कृपा के संभव नहीं है। कई बार हो सकता है ऐसा अहम भाव आए या अहंकार का भाव आए कि मैं तो बहुत डिसिप्लिन्ड वे से साधना कर रहा हूँ, तो ये भावना मैं कर रहा हूँ ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये भावना होनी चाहिए कि कृष्ण की अहेतुकी कृपा मिल रही है, कितने दयालु है कृष्ण। और कृष्ण की अहेतुकी कृपा जो है, कृष्ण की जो ध्यान अगर हम अपने और आकर्षित करना चाहें तो कृष्ण के शुद्ध भक्तों की संगति से ये संभव है, क्योंकि कृष्ण के भक्त कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में 16.60 जो श्लोका है उसमें बताया गया है, भक्त पद धूलियार भक्त पद जाल, भक्त भुक्त अवशेषा तीन महाबाल। भक्त का पद धूलि, जैसे यहाँ पे बताया कृष्ण का चरणों के धूल, कृष्ण के चरणों के धूल पूरे ब्रज में है। ब्रज रज इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, वो और कुछ भी नहीं, कृष्ण की चरण धूलि है। तो कृष्ण की चरण धूलि अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें वृंदावन जाना होगा, ब्रज में रहना होगा। साल में कम से कम हर व्यक्ति को कम से कम 3 दिन के लिए वृंदावन वास करना चाहिए, तो इससे उनको बल मिलता है। और भगवान को भोग लगाया हुआ ही खाना चाहिए, इससे बल मिलता है। और ये जो चैतन्य चरितामृत की श्लोका हमने अभी उद्धृत किया है, इसके अनुसार जो भी व्यक्ति भक्त के पद धूलि, भक्त के चरण का रज अपने माथे से लगाते हैं, अर्थात भक्त के जो आज्ञा है उसके अनुसार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भक्त पद जल, भक्त ऐसे तो कभी भी चरण धुलने नहीं देते, गुरु कभी कभी देते हैं व्यास पूजा इत्यादि में, तो उनका जो चरणामृत है उसका जो पान करते हैं, उसका जो जैसे सर पे छिड़कना, जो ऐसा करते हैं। और भक्त भुक्त अवशेष, भगवान के भक्त का जो छोड़ा हुआ महाप्रसाद है, कृष्ण को भोग लगाने के बाद उसको बोलते हैं महाप्रसाद, और वो महाप्रसाद खा के भक्त अगर छोड़ दे उसको बोलते हैं महाप्रसाद। तो हमें किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। बोलते हैं ना, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र होता है, जो बहुत डेंजरस है। क्योंकि कलयुग में मैक्सिमम लोगों का कॉन्शियसनेस जो है या उनके जो जीवन है वो पुण्य से ज़्यादा पाप से प्रवृत्त है। और इसीलिए अगर हम जैसे किसी का भी जूठा खाते हैं तो निश्चित रूप से हम कोई पाप करें ना करें, उनका जो पाप है उसका भी कर्मिक रिएक्शंस हमें अफेक्ट करेगा। तो इसलिए किसी का भी जूठा खाना तामसिक है, लेकिन अगर भक्त का जूठा खाते हैं, भगवान का जूठा खाते हैं, वो शुद्ध सात्विक है। तो इसलिए हमें कभी भी जूठा खाने से परहेज़ करना है। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे फिज़िकली भी बीमारियों से भी बच जाएंगे, और शातिल वे में कॉन्शियसनेस वगैरह से भी हम बच जाएंगे। हमें सिर्फ कृष्णा और उनके भक्तों का हम खा सकते हैं, अवशिष्ट या अवशेष। तो कृष्ण ने भीष्म पितामह के, जब भीष्म पितामह सरशैया पर थे, और कितना पेन होगा ना, हमें थोड़ा सा कांटा चुभता है तो हमें इतना पेन होता है। तो आप सोचिए, जिसका बॉडी में पूरा बाण से एकदम कटा हुआ है और अंदर तक, और उस पर वो सो गए हैं। सो गए कैसे? क्योंकि पूरे बॉडी में हो गया तो लेट गए, तो अब बॉडी तो ज़मीन पे लगेगा नहीं, तो कितना पेनफुल होगा। फिर भी
इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त थे भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु से, तो इसलिए वेट कर रहे थे कि युधिष्ठिर राजा बने तब मैं शरीर छोड़ूं। और जब भगवान कृष्ण मेरे सामने हो, तो उस समय कृष्ण ने आदेश दिया पांडवों को कि आप राजा की तरह भेष पहन कर चलिए, भीष्म पितामह आप शरीर छोड़ेंगे। तो कोई शरीर छोड़ते हैं तो कौन सज धज के जाता है? नहीं जाता है ना, सिंपल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जानते हैं कि भीष्म पितामह के मन में क्या है। वो देखना चाहते थे कि जो युधिष्ठिर है वो राजा बने, पांडव राजा बने। तो इसीलिए राजा की भेष में जाने के लिए पूरा सोना से एकदम अच्छे से अलंकृत होकर जाने के लिए कृष्ण ने कहा, और सब लोग गए। तो जब युधिष्ठिर और अन्य पांडव भीष्मदेव के निकट गए तो देखा कि भीष्म पितामह जो है कृष्ण के प्रति अतीव कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। वैसे तो भगवान को देख के तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम मतलब दंडे की तरह गिरकर कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करना चाहिए, और माता लोगों को दंडवत प्रणाम नहीं करना है, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो ये वैष्णव जो है सदाचार है। लेकिन भीष्म पितामह तो शरशैया पर है, वो प्रणाम तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने इसलिए जो है भगवान को ऐसे सर से प्रणाम किया और जीवा से ग्लोरिफिकेशन किया। कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके उन्होंने भीष्म पितामह ने कृपाचार्य से कहा कि हे कृपाचार्य, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अहेतुकी कृपा देख रहे हो ना, ये कितने कृपालु है कृष्ण। बोलते हैं मुझ में तो कोई योग्यता नहीं है, ये विनम्रता है, बड़े से बड़े भक्त होने का ये लक्षण है। केवल बड़े भक्तों को अनुकरण करके अगर कोई बोले मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो क्षुद्र सेवक हूँ भगवान का, तो केवल अनुकरण करने से मतलब कुछ नहीं होगा। वो हृदय में विनम्रता भी होना चाहिए। तो भीष्म पितामह के अंदर था। और कहते हैं कृष्ण का प्रिय सखा अर्जुन को तो मैंने मारने का भी प्रयास किया, युद्ध किया, और इतना मतलब मैंने वो किया जो दुर्गुण में गिना जा सकता है। फिर भी कृष्ण इतने दयालु है कि मेरे अंतिम घड़ी में मुझे दर्शन देने आए हैं, मुझे देखने आए हैं। तो इस प्रकार जो है कृतज्ञता व्यक्त करते हैं भीष्म पितामह। कभी कभी क्या होता है, कृष्ण की जो बांसुरी की ध्वनि है, कृष्ण की सुंदर मुस्कान है, चरण चिन्ह है उनके, और उनके शरीर से, कृष्ण के शरीर से बहुत दिव्य सुगंधी निकलता है। तो आकाश में नए बादल का उमड़ना, ये सब जो है कृष्ण के प्रति रति के उद्दीपन बन जाता है। और विदग्ध माधव में ये कहा गया है कि जब कृष्ण बंशी बजा रहे थे तो बलदेव ने उत्सुकता पूर्वक घोषणा कर दी, जरा देखो तो किस तरह स्वर्ग का राजा इंद्र कृष्ण की बांसुरी की दिव्य ध्वनि को सुनकर स्वर्गलोक में क्रंदन कर रहा है। और जब उनका रोया हुआ जो आंसू है वो वृंदावन में ब्रज में गिर रहा है, तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, ऐसे स्वर्गलोक का आभास जैसा हो रहा है। तो वृंदावन में कैसे भी जो है कुछ किसी भी तरह से कोई भी कनेक्टेड हो तो दिव्य हो जाता है। और खासकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने के कारण अगर कोई क्रंदन करे, किसी भी प्रकार का लक्षण प्रकट हो, तो वो बहुत दिव्य होता है। कृष्ण की रति के इसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव का जो लक्षण है वो इस प्रकार है कि मनुष्य का एकमात्र भगवान की सेवा में ही संलग्न रहना, कृष्ण को ही सर्वोच्च प्रेम का प्राप्त मानना, और कृष्ण ने जो भी आज्ञा शास्त्र में दिया है या प्रत्यक्ष रूप से गुरु के माध्यम से दिया है, उसको श्रद्धापूर्वक पालन करने के लिए हमेशा सावधान रहना, चौकन्ना रहना, भगवान की पूर्ण प्रेमा भक्ति में रहकर अविचल तथा ईर्ष्या रहित बनना, और भगवत भक्तों से जो उनकी सच्ची दिल से सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों के साथ मित्रता बनाना, ये अनुभाव के लक्षण हैं। जो अनुभाव का जो पहला लक्षण है वो कृष्ण के जो सेवक है दारुक, जो कृष्ण का रथ भी चलाते हैं, तो और कृष्ण का जो है चामर झलता है,
तो दारुक क्या करते हैं, भगवान का रथ तो चलाते हैं और उनको चामर, चामर है ना वाइट कलर का जो चामर भगवान को हम यूज़ करते हैं, वो चामर झलते हैं। और जब जब इस तरह से भगवान की वो सेवा करता था तो अनुभव से भरा रहता था और उनके ये लक्षण शरीर में प्रकट हो जाते थे। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में एक प्रसंग आता है जिसमें उत्तरी भारत के एक ब्राह्मण, मिथिला देश के ब्राह्मण का वर्णन है जिसका नाम है श्रुतदेव, ये नाम है उनका। तो वो कृष्ण को देखते ही प्रसन्नता से इतना भाव विवल हो गया कि वो भगवान के चरण कमल में प्रणाम करने के बाद क्या क्या दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया और नाचने लग गए, इतना विवल हो गए। तो ये सब जो भावना होते हैं वो भौतिक भावना के लक्षण नहीं होते हैं, ये साक्षात आत्मा से प्रकट होता है। कृष्ण के प्रति प्रेम साक्षात आत्मा से प्रकट होता है, ये कोई भौतिक भाव नहीं होता है। तो जैसे कि कोई भौतिक भाव के कारण बीमार पड़ गए या रोंगटे खड़े हो गए, वो टोटली डिफरेंट है। और कृष्ण प्रेम में होना वो टोटली दिव्य है। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में ही 85 चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बतलाते हैं कि बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों पर सर्वस्व अर्पित करने के बाद उनके चरण कमलों को तुरंत पकड़ लिया और भगवान वामन के चरण को उन्होंने हृदय से लगा लिया। और उस समय उनके भी अनुभव प्रकट हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू भर आए और वाणी जो है रुद्ध हो गई। तो बलि महाराज जो है वो बहुत गरीय सी बन गए। हालांकि उनको स्वर्ग का राजा बनना था और इसलिए वो यज्ञ कर रहे थे। 100 यज्ञ होने से पहले इंद्र जो है देवता गणों के साथ कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि एक तो ये हमारे सारे प्रॉपर्टी जो है छीन लिया है और ऐसे ज़बरदस्ती छीन लिया है, लेकिन अब वो टेक्निकली भी यज्ञ करके इंद्र बनना चाहते हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो फिर भगवान वामन अवतार लेकर, उपेंद्र भी बोलते हैं इसलिए उपेंद्र को इंद्र का भाई भी बोलते हैं कि अदिति माता से भी जन्म अवतरित होते हैं। तो जाकर जो है बोलते हैं कि 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज बहुत दानी थे, वो ब्राह्मण को बहुत सम्मान करते हैं। तो बोलते 3 पग भूमि से क्या होगा, ज़्यादा मांगो और मैं तो पूरा राज्य भी दे सकता हूँ, एक राज्य भी दे सकता हूँ। तो बोलते नहीं, जिसका लालच बढ़ेगा वो तो बढ़ता ही जाएगा, मुझे 3 पग चाहिए। तो फिर बलि ने कहा कि ठीक है। तो पानी लेकर संकल्प करते हैं, ऐसे करने लगे। शुक्राचार्य को पता चल ही गया था। शुक्राचार्य कहते ये कोई बामन नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, ऐसा मत करो, आपका सर्वस्व ले लेंगे वो, इसलिए आए हैं, देवताओं का साइड लेकर आए हैं। तो फिर बलि महाराज ने अपने गुरु की बात नहीं सुना, क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति में जो भी इवन गुरु भी अगर बाधा दे तो ऐसे गुरु की बात नहीं सुनना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। क्योंकि गुरु वही है जो भगवान के पास जाने के लिए हमें रास्ता दिखाते हैं, ना कि बाधा देते हैं। तो बलि महाराज ने वो बात नहीं सुना और उन्होंने बोला कि जिसकी तपस्या हजारों वर्षों तक करके भी उनका दर्शन नहीं होता और वो स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आया है, तो मैं सर्वस्व क्यों ना लुटा दूँ। तो ऐसा ही हुआ। फिर भगवान ने 2 में ही पूरा ब्रह्मलोक तक और पाताल लोक तक जो है नाप लिया और बोलते तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो तीसरा पग अगर ब्राह्मण को दिया हुआ वचन पूर्ण नहीं होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति नरक जाता है। तो फिर बलि महाराज ने कहा कि मेरे सर पर तीसरा पग रखिए। तो पूरी तरह इस तरह से आत्मा समर्पित हो गया कृष्ण के प्रति, वामन अवतार कृष्ण के जो है उसके प्रति। और बलि महाराज का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर भगवान भी प्रसन्न हुए। गरुड़ ने बलि महाराज को बांध दिया था और गरुड़ जो है भगवान का पार्षद है, नित्य पार्षद है। तो गरुड़ का बांधना एक प्रकार से भगवान का भी अनुमति था, लेकिन तब भी जो है बलि महाराज का जो भाव है कृष्ण के प्रति, जो प्रेम है, वो कम नहीं हुआ। और ऐसा वो समर्पित थे कि भले ही मुझे सारे सिद्धियों का जो है भोग करने का मिले या नरक जाने को मिले, कुछ भी हो, मैं कभी विचलित अब नहीं होऊंगा। और कृष्ण प्रेम में वो स्थिर हो गए। इसलिए बलि महाराज को 12 महाजनों में से एक गिना जाता है। आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान उन्होंने किया।
तो श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में कहा गया है कि जब कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध से लौटकर द्वारका आते हैं तो द्वारकावासी इतने भाव विवल हो गए, ऐसे बात कर रहे कृष्ण से जैसे कोई पिता से पुत्र बात करते हैं, एकदम अंतरंगा होकर। ये हर्ष का उदाहरण है। और एक बार जब मिथिला का नरेश जो है बहुलास्व, उन्होंने कृष्ण को अपने महल में देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं कम से कम 100 बार तो दंडवत प्रणाम करूँगा कृष्ण को। 100 बार क्या, एक बार करने के बाद ही वो इतने भाव में आ गए, इतना भाव में विवल हो गए कि कोई सुध बुध ही नहीं रहा और उठ भी ना पाए, इतना आनंद हो रहा था। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 38 जो चैप्टर है उसमें अक्रूर कहते हैं, चूँकि आज मैं कृष्ण का दर्शन करने जा रहा हूँ, अतएव अशुभ के सारे लक्षण पहले ही नष्ट हो चुके हैं। जब हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं मंदिर में और भगवान के कथा में जाते हैं तो जो भी अशुभ हमारे जीवन में है भी उस दिन वो नष्ट हो जाता है। तो अक्रूर ही बोल रहे हैं क्योंकि मैं भगवान के चरण कमलों को सादर सम्मान व्यक्त कर सकूँगा। तो जब ऐसी भावना में कभी कमी नहीं आती है और हर प्रकार से समस्त प्रकार के जो संशय है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है और वो भगवान के प्रति पूर्ण आस्था डेवलप कर लेते हैं, तो उसको स्थायी प्रेम कहा जाता है भगवान के लिए। तो इस तरह से जो है बलि महाराज ने बहुत आदरयुक्त अनुभव जो है वो अनुभव किया, अनुभाव का। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने दंड देने के साथ ही मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा का प्रदर्शन किया है। मेरा निर्णय है कि अब मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है और मैं जीवन की किसी भी दशा में विचलित नहीं किया जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। कृष्ण भी स्वयं बलि महाराज को देखने के बाद उद्धव से कहते हैं, हे मित्र, मैं विरोचन पुत्र, विरोचन प्रहलाद का पुत्र है और विरोचन का पुत्र है बलि। कृष्ण कहते हैं, मैं विरोचन पुत्र बलि महाराज के यशस्वी गुणों का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ। यद्यपि सुरों के राजा को इस विरोचन मतलब जो असुर है, सुर मतलब देवता और असुर मतलब ये जो लोग हैं जैसे कि सुरकुल में पैदा हुए थे प्रहलाद महाराज, फिर उनका पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि महाराज है। तो भगवान बोलते हैं, मैंने वामन अवतार धारण करके इसके सारे साम्राज्य को ले लिया, 2 पग में ही ले लिया। फिर भी जो है मैंने उसका ये आलोचना भी की कि तीसरा पग रखने के लिए नहीं बोलोगे, तुम्हारे पास कोई बचा नहीं है कुछ, तो ऐसे आलोचना भी की। लेकिन फिर भी जो है वो भावपूर्वक मेरे प्रति प्रेम व्यक्त किया है। तो ये विशेष लक्षण है भक्त का, किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं होते और कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करते रहते हैं। उद्धव के प्रेम के लक्षणों के विषय में यह कथन मिलता है कि जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कृष्ण को देखते ही उद्धव बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और दिखने में लगभग कृष्ण जैसे ही है। जो उनकी जो आंखों के अश्रु है कृष्ण के प्रति अभिनंदन था, जो कृष्ण रूपी सागर की ओर उसी तरह बह चली जिस प्रकार पत्नी पति का अभिनंदन करती है। ऐसे प्रेममय आकर्षण की दशा में मनुष्य समस्त प्रकार के असुविधाओं को भी मौन भाव से सहन कर लेता है। तो इसलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं, देखिए इस भौतिक संसार में हर एक वस्तु में कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा और ये हमेशा रहेगा, इससे कोई नहीं बच सकता है, भक्त हो चाहे अभक्त हो। लेकिन हाँ, भक्त का मन क्योंकि कृष्ण में स्थित रहता है, इसलिए उनके मन को वो कष्ट नहीं होता जो एक मेटेरियलिस्टिक या भौतिकतावादी लोग को होता है। क्यों? और भक्त जो है सहन कर लेते हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम आ रही है, तो गर्मी कितना भी तीव्र हो, 40 डिग्री भी हो, तो भक्त उसको सहन कर लेते हैं और वो कृष्ण प्रेम में इतना व्यस्त रहते हैं कि इन सब चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते, द्वैत से परे हो जाते हैं। ठंड गर्मी सहन कर लेंगे, सुख दुख सहन कर लेंगे, यहाँ तक कि मृत्यु का खतरा होने पर भी कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति से विलग नहीं होते हैं। कितना भी विपत्ति आ जाए, मृत्यु भी आ जाए, परीक्षित महाराज को ही देख लीजिए, 7 दिन में मृत्यु होने वाला था। कोई दूसरा व्यक्ति जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता तो वो बोलता कि 7 दिन बचा है तो कुछ भोग कर लो, उपभोग कर लो। लेकिन ऐसा
परीक्षित महाराज ने नहीं किया। 7 दिन 7 रात तक पानी का एक बूंद पिए बिना, कुछ खाए बिना, कर्ण से अमृत पी रहे थे, भागवत कथामृत, सोए बिना लगातार श्रवण कर रहे थे। तो इससे उनको बहुत आनंद हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। और ऊपर से वो सुखदेव गोस्वामी की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त कर रहे थे। तो एक भक्त ने बड़े विश्वास के साथ यह मत व्यक्त किया है कि यदि मुझे कृष्ण की दया की एक बूंद भी मिल जाए तो मैं स्वयं को पूरी तरह चिंता मुक्त अनुभव करूं। भले ही मैं अग्नि या समुद्र के मध्य में क्यों ना हो, फिर मुझे कोई चिंता नहीं होगी। तो कृष्ण की अहेतु की कृपा की आशा प्रार्थना हर एक व्यक्ति को करना चाहिए इस प्रकार। लेकिन भक्त कहते हैं, किंतु यदि मैं उनकी अहेतु की कृपा से वंचित हूँ तो यदि मैं द्वारका का भी राजा बन जाऊँ, मेरे लिए चुभने वाला कांटा ही बन जाएगा। द्वारका जो है समुद्र के बीचों बीच कृष्ण ने खड़ा किया था और स्वर्ग से भी ऐश्वर्यशाली, बहुत ऐश्वर्यशाली है, पृथ्वी का तो तुलना ही छोड़िए। तो ऐसे द्वारका का राजा बनना भी भक्त को मंजूर नहीं है अगर कृष्ण नहीं है उनके जीवन में। तो ऐसी भावना होना चाहिए भक्त का। तो प्रेम की इस दशा में मनुष्य भगवान के चरण कमलों में मन से सदा स्थिर रहता है। इस अवस्था में भक्त भगवान के दिव्य गुणों को जानने के लिए, कृष्ण के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक रहता है। इसलिए वो निरंतर भगवान के बारे में श्रवण करता रहता है। और ऐसे भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करना। नरसिंह पुराण में राजा इक्ष्वाकु के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें प्रेम का जो है दशा का जो चित्र है उभर आता है। कृष्ण के लिए इक्ष्वाकु कौन है? सूर्यदेव के जो है पुत्र है इक्ष्वाकु। जो भगवत गीता सबसे पहले कृष्ण ने सूर्यदेव को सुनाया था। ये बात अर्जुन को बोलते भी है कृष्ण भगवत गीता में। और सूर्यदेव ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया, इक्ष्वाकु ने मनु को सुनाया।